प्रभु के नाम की तारीफ हो कि प्रभु ने इस समय अपने चरणों में आने के लिए हमें अनुग्रह दिया कि हम उसकी उपस्थिति में उसके जीवित वचन के ऊपर मनन कर सके। तो आइए परमेश्वर के वचन में से हम पढ़ेंगे फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 18 to 19। फिलिपी 3 का 18 और 19 वचन। आइए सब ध्यान से सुने, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो कर कहता हूं कि वह अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। इधर देखो परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। आज कितने लोग अपने चाल चलन से ये प्रकट कर रहे हैं कि हम मसीह के क्रूस के बैरी हैं। वो कैसे? क्योंकि उनका मन इस पृथ्वी की वस्तुओं के ऊपर लगा हुआ है। आज कितने सेवक लोगों का मन, आज कितने विश्वासी लोगों का मन इस पृथ्वी की वस्तुओं के ऊपर लग चुका है। इसलिए तो संसार के पीछे हैं, दुनियादारी के पीछे हैं और अपने जीवन से प्रकट करते हैं कि हमें संसार चाहिए, प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहिए। जबकि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है? पौलुस प्रभु का दास क्या बोलता है? सब ध्यान से सुने। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। उनके अंदर सिर्फ यही है, संसार की वस्तुओं से हमारा घर भर जाए। इसलिए एक बिल्डिंग के ऊपर दूसरा बिल्डिंग, एक बिल्डिंग को भर लिया फिर दूसरा बिल्डिंग को भरने में लगते हैं। उसी प्रकार उनका मन नहीं भरता, क्योंकि उनकी आंखें तृप्त नहीं होती। कितना भी उनके पास होने के बाद भी, कितना भी उनके पास होने के बावजूद भी हमें और मिल जाए, हमें और मिल जाए, हम और पालें, हमें और पालें। जबकि परमेश्वर का वचन क्या बताता है? पौलुस प्रभु का दास 18 से, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो कर कहता हूं कि वह अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं।
उनके अंदर यही है, हमारा एयर कंडीशन घर होना चाहिए और एसी वाला गाड़ी नीचे होना चाहिए। और भी संसार में अपना पेट भरने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनके लिए उनका पेट ही ईश्वर है। क्योंकि मन किधर लगा हुआ है? पृथ्वी की वस्तु के ऊपर लगा हुआ है। इसलिए तो बड़ा बड़ा गाड़ी, दुनियादारी, संसार, इन सब बातों के पीछे हैं। इसलिए आज कितने विश्वासी लोग और सेवक लोग किन बातों की भागादौड़ी में लगे हुए हैं। खाना, पहनना, रहना सहना, पैसा, नाम सम्मान, इज्जत, पैसा, बंगला, गाड़ी, इन सब बातों की खोज में है। इन बातों के लिए भागादौड़ी कर रहे हैं, सेवा तो कर रहे हैं, मगर भागादौड़ी किन बातों के लिए? पैसा, गाड़ी, बंगला, ये सब कुछ दिखाकर और प्रकट करते हैं कि देखो हमारे पास क्या कुछ है। तो किन सब बातों को दिखाकर हम आप लोगों को प्रकट करेंगे कि मैं बड़ा पादरी हूं, मैं बड़ा सेवक हूं। भाई, इन बातों को प्रकट करके, इन बातों को अपने जीवन से दिखाकर तुम ये प्रकट कर रहे हो कि तुम मसीह यीशु के क्रूस के बैरी हो। तुम सेवक लोग नहीं हो, तुम विश्वासी लोग नहीं हो, तुम मसीह यीशु के क्रूस के बैरी हो। इसलिए तो परमेश्वर का वचन क्या बताता है? सब ध्यान से सुने। 1 Corinthians chapter 1 verse 18, पहला करंथियों पहला अध्याय उसका 18 वचन। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्योंकि नाश होने वालों के लिए क्रूस की कथा मूर्खता। इसलिए तो आज कितने लोगों की समझ में क्रूस नहीं आ रहा। क्रूस है क्या? इतना मालूम है कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा, तो मन किधर? पृथ्वी की वस्तुओं के ऊपर। इसलिए अपना जीवन संसार की बातों के पीछे, संसार की वस्तुओं के पीछे बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए जितने भी इस आवाज को सुनते हैं, कोई मनुष्य नहीं बल्कि आपका सृष्टिकर्ता, जिसने मनुष्य के रूप में प्रकट होकर मनुष्य के पापों के लिए अपना प्राण दिया, खून दिया, मैं आपसे बात कर रहा है। इन्हीं बातों के पीछे लगे रहोगे, संसार की बातों के पीछे लगे रहोगे, तो आप उद्धार कब पाओगे? आप अनंत जीवन कब पाओगे? स्वर्ग के लिए कब तैयार होंगे? अभी भी समय है। अपना मन पृथ्वी की वस्तुओं से हटाएं और अपना मन स्वर्ग की सेवन की ओर लगाएं। समय है। आपका नजर पृथ्वी से हट जाए, आपका नजर स्वर्गीय सेवन की ओर लग जाए।
जिसके कान हो वह सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा हम सबसे क्या बात कर रहा है।